नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो भी ई कॉम ऑपरेटर हैं उनके क्या बुरे पहलू हैं और कितने बुरे पहलू हैं। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं हमेशा बताता हूं कि छोटे इन्वेस्टर जिनके पास कम पैसा है या जो किसी से पैसे लेके बिज़नेस करना चाहते हैं वो ई कॉम के फील्ड में न आएँ। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी थी। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपको ई कॉम के फील्ड में आना चाहिए कि नहीं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो सही नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आज के बाद फिर मेरा आप वीडियो न देखें अगर आपको लगे कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो। दोस्तों, ई कॉम के साथ काफ़ी बड़ी दिक्कतें हैं फ़िलहाल इंडिया में। जो हमारे ई कॉम ऑपरेटर हैं उनका भी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। वो बिना किसी रूल के, रेगुलेशन के अपनी कंपनी को रन करना चाहते हैं। अभी हाल में ही हुआ है कि एक जो ई कॉम ऑपरेटर हैं उन्होंने लगभग 50,000 से ज़्यादा जो सेलर हैं उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। दोस्तों, अकाउंट ब्लॉक किए हैं वो भी बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी रीज़न के। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले 1 साल में बहुत मेहनत करके अपनी लिस्टिंग को 500, 700 या उससे भी अधिक किया था। दोस्तों, उन सब के प्रोडक्ट एक ही दिन में सारे के सारे नॉन लाइव हो गए। ये ऑनलाइन कंपनियां कभी ये नहीं सोचती कि किसी भी सेलर को इतनी लिस्टिंग करने में, इतने फ़ोटो शूट कराने में, इतने प्रोडक्ट सर्च करने में, इतने प्रोडक्ट को मैनेज करने में, उनकी इन्वेंटरी रखने में कितनी सारी मेहनत यूज़ होती है। और वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रीज़न के आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। एक दिन में ही आपकी सारी मेहनत जो आप करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ उस कंपनी की जिसको नोटबंदी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही उनके एक सीनियर अधिकारी से बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि मैं पब्लिकली कोई नाम न लूँ, और उन्होंने कहा कि जब आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ तो आपको क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, इन सब का इस तरह का एटीट्यूड है, इन्हें कोई मतलब नहीं कि सेलर के साथ क्या दिक्कत आएगी। मैं कई सेलर को जानता हूँ जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, रेंट पे अपना ऑफिस का स्पेस लिया हुआ है, जिनके अपने एम्प्लॉय हैं और जिन्हें मंथली अपनी काफ़ी इंस्टॉलमेंट भी देनी होती है। दोस्तों, ऐसा ही सेम दूसरी अभी कुछ टाइम पहले एक कंपनी ने किया था, लगभग 4 महीने पहले, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि उसको वो सेल होने वाली थी कंपनी, वो घाटे में चल रही थी कंपनी। दोस्तों, जब भी कंपनी को कोई दिक्कत आती है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी को नोटिस दिए, ये आपके अकाउंट को बंद कर देते हैं। दोस्तों, दिक्कत ये होती है कि मैक्सिमम टाइम जब ये अकाउंट को बंद करेंगे तो उसमें रीओपन होने का चांस नहीं रहता। आज जब मेरी इनसे बात हुई है तो इन्होंने बताया कि मैक्सिमम सेलर बिना ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर ये बिना ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो अब तक आपने उन्हें सेल करने की परमिशन क्यों दी? या अगर आपको अकाउंट ब्लॉक करना था तो आप उनको 7 से 10 दिन का टाइम देते हैं। 3 से 4 दिन में वो ट्रेडमार्क बनवा सकते थे, लेकिन पहले आपने ऐसे नहीं किया और अब आपने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और जिन लोगों का ट्रेडमार्क था उन लोगों का भी अकाउंट ब्लॉक किया गया है। इसके पीछे वो रीज़न दे रहे हैं कि वो जो ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया हुआ है, इसीलिए वो ट्रेडमार्क नहीं एक्सेप्ट करेंगे। शायद इनके जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें बेसिक लॉ भी नहीं पता, ट्रेडमार्क कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। जो भी ट्रेडमार्क होता है पहले हमें TM1 मिलता है, जो लगभग 18 महीने के बाद चांस होते हैं कि वो रजिस्टर हो जाएगा। तो क्या इन कंपनियों के सारे जो ट्रेडमार्क हैं वो रजिस्टर्ड हैं? मैंने इन्हें मेल भी किया हुआ है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस कर रहे हैं खुद का ब्रांड नेम अभी रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, ऑब्जेक्शन अधिकतर ट्रेडमार्क के साथ आता है। कोई भी ट्रेडमार्क तब तक TM1 के रूप में काम करता है जब तक वो रिजेक्टेड नहीं हो जाता। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन के बिहाफ पे आप किसी ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसमें ये दिक्कत आपकी है। ये रूल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, आप अपना एक पर्सनल रूल बना रहे हैं और उसको थोप रहे हैं सेलर के ऊपर। दोस्तों, इन ऑनलाइन कंपनियों की एक
ऐसी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप नए सेलर हों। अभी जो ये कंपनी जिसने अभी बंद किया है, जिसको नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, 1 साल पहले तक इनका सेलर पैनल प्रॉपर वर्क नहीं करता था। इनकी ओर से 4 या 5 तक कॉल आती थी वीक में। इनके एग्जीक्यूटिव आते थे कि सर कैसे हमारे साथ बिज़नेस करो। अब आप देखिए, उस टाइम हमने इनको कई सारे सेलर दिए, अपने जानने वाले लोगों को बताया कि आप सेल करिए, अच्छी कंपनी है। लेकिन अब वही देखिए, थोड़ी सी सक्सेस होने के बाद सक्सेस को संभालना इनके लिए कितना मुश्किल हो गया है। जिन लोगों ने इनका साथ दिया इन्हें आगे बढ़ाने में, क्योंकि अभी पता लगा है कि इनको चाइना से भी इन्वेस्टमेंट मिला है। तो और दोस्तों, मुझे बताया गया कि मेरा अकाउंट, अगर मैं इनके ख़िलाफ़ बोलूँगा तो मेरा अकाउंट भी बंद कर देंगे। तो मैं कहा मैं इनके ख़िलाफ़ बोलूँगा, आप मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो भी डिलीट कर दी जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए आगे, क्योंकि हो सकता है कि न जाने मेरे पास कितने मैसेज आते हैं आप जैसे सेलर होते हैं जो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन फुल टाइम बिज़नेस है और अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन में जिन्होंने पहले पैसा कमा लिया वो सही है, हमने भी काफ़ी अच्छी सक्सेस पाई है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। ना ऑनलाइन ऑपरेटर सेलर की रेस्पेक्ट करते हैं, ना उन्हें लगता है। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि अकाउंट को ब्लॉक करने से पहले क्या उन्हें एक बार सेलर को फ़ोन नहीं करना चाहिए? क्या एक सेलर को बताना नहीं चाहिए कि आपकी ओर से ये मिस्टेक हो रही है? या मिस्टेक थी तो उन्होंने फिर उस टाइम सेलर को प्रोडक्ट पर सेल करने की परमिशन क्यों दी? दोस्तों, ये सारे वो एक्सक्यूज़ प्रोवाइड कराएंगे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। दोस्तों, जितने अभी तक मेरे आगे केस आए उनमें सेलर की कोई मिस्टेक नहीं है। दोस्तों, कंपनियाँ केवल अपने प्रॉफिट के लिए सेलर का अकाउंट ब्लॉक करती रहती हैं। मैं फिर क्लियर कर दूँ, जिन लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो रेंट पर प्लेस लेंगे, वो ऑनलाइन के फील्ड में बिल्कुल ना आएँ। या जो फुल टाइम सोचते हैं ऑनलाइन को कैरियर बनाना, दोस्तों वो दोबारा सोचें, क्योंकि जो कल हुआ है उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। दोस्तों, जो लोग 1 साल पहले तक घूम रहे थे सेलर्स के पीछे कि वो उनके साथ बिज़नेस करें, आज सेलर्स के साथ जब ऐसा बिहेव करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों, मेरी यही एडवाइस है, ऑनलाइन के फील्ड में आएँ, लेकिन सोच के आएँ, काफ़ी समझ के आएँ। ये फील्ड वैसा नहीं है जितना ईजी अदर यूट्यूब चैनल में बताया जाता है कि आप आएंगे और रात करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप रजिस्टर्ड पहले जीएसटी लेंगे, उसके बाद आपसे बिल भी मांगे जाएंगे, आप क्या सेल करना चाहते हैं, उसके बाद ट्रेडमार्क मांगे जाएंगे। और अब पता लग रहा है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए। ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में कम से कम 2 साल लगते हैं और वो 5 से 6 साल तक हो सकता है। दोस्तों, मेरे पास अब तक 7 से 8 ट्रेडमार्क हैं, और जो पिछले 3 या 4 साल से लगातार जिन पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं और लगातार जिन पे केस चल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कोई ट्रेडमार्क 2 साल से पहले बन जाए। दोस्तों, फ़िलहाल मुझे नहीं लगता, जब तक कोई गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बनाती या हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं बनता, ये ऑनलाइन ऑपरेटर सुधरने वाले हैं। क्योंकि सभी ऑनलाइन ऑपरेटर का यही है, जब जिसका दिल करता है वो सेलर्स को ब्लॉक कर देते हैं और केवल उन्हें परेशान करते हैं। पहले आप इनके ऐड देखिए, ये आपको इनके ऐडों में आपको लगेगा ये लाखों रुपए कमाइए, एक पर्सन ने 2 करोड़ का ब्रांड बना दिया। दोस्तों, पैसा है, लेकिन पहले पैसा था। पहले कम सेलर थे, ये सेलर्स की रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन जब से सेलर काफ़ी ज़्यादा हो गए, अब इन्हें कोई सेलर की परवाह नहीं है, क्योंकि अगर 2 सेलर जाते हैं तो 4 सेलर आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच लीजिए आपको ये बिज़नेस करना है कि नहीं। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, जिससे कम से कम कोई अगर ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहा है तो एक बार करने से पहले वो डिसाइड कर सकता है। और दोस्तों, किसी वजह से ये वीडियो डिलीट हो जाए या मेरा चैनल डिलीट हो जाए तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोशिश करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और भी क्या बिज़नेस करना है मैं आपको बताऊंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है कल हम ऑनलाइन सेल करें या ना करें, क्योंकि हम अपना बिज़नेस अदर फील्ड में भी स्टेबल कर चुके हैं। लेकिन मुझे उन लोगों के लिए काफ़ी दुख है जो हाल ही में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए हैं ऑनलाइन बिज़नेस के लिए और उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। और इससे ज़्यादा दोस्तों आज मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, काफ़ी अब कुछ बोल नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपके पास कोई एडवाइस है कि मुझे इस केस में क्या करना चाहिए, मुझे कंपनियों को कोई नोटिस देना चाहिए, लीगल कुछ करना चाहिए,
तो आप दोस्तों मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। जितना भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।